हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल जिसका नाम है मिसेस आनंद क्लासेस और मैं हूँ स्मृति। आप सबके लिए एक बार फिर मैं लाई हूँ डेली एडिटोरियल एनालिसिस ऑफ 22 अगस्त 2022। तो चलिए आज का हमारा जो टॉपिक है वो देखते हैं। वाइल पॉलिटिकल पार्टीज डिबेट इफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी इज अ फ्रीबी, डिस्कॉम फाइनेंसेस स्लीप एंड थ्रेटन टू डिसरप्ट द पावर सेक्टर। आगे पढ़ते हैं। आप लोग मेरे साथ रीड कीजिएगा, ठीक है? साथ में हम लोग रीडिंग करेंगे, फिर इस पैरा को रीड करेंगे, फिर हम लोग एनालिसिस करेंगे, ठीक है? Last week, Power System Operation Corporation, that is POSOCO, the national grid operator, asked 3 power exchanges to restrict the buying and selling of electricity by 27 power distribution companies, DISCOMs, from 12 states and the Union Territory of Jammu and Kashmir because of their dues towards power generating companies, GENCOs. The action was reportedly taken under the Electricity Rules 2022, Late Payment Surcharge and Related Matters, which were notified recently. While several of these states have reportedly cleared their dues since, this incident is yet another reminder of the precarious financial position of DISCOMs. इसमें क्या बता रहा है कि लास्ट वीक जो पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन है, ये नेशनल ग्रिड ऑपरेटर है, उसने जो 3 पावर एक्सचेंजेस को रेस्ट्रिक्ट कर दिया, मतलब मना कर दिया बाइंग एंड सेलिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, खरीदना और बेचना इलेक्ट्रिसिटी किससे? 27 पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, डिस्कॉम्स, इसका शॉर्ट फॉर्म है डिस्कॉम्स। 27 पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज से उन्होंने मना कर दिया, जो कि 12 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से है। क्यों मना किया? क्योंकि उनका ड्यूज है टुवर्ड्स पावर जनरेटिंग कंपनीज, उनका जो पेमेंट नहीं हुआ है, ड्यूज है, ठीक है? किसके तरफ? पावर जनरेटिंग कंपनीज के तरफ। ये जो एक्शन है ये अंडर द इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 2022 के अंदर लिया गया, जो कि नोटिफाइड हुआ था रिसेंटली, बहुत अभी रिसेंट में नोटिफाइड हुआ है। वाइल सेवरल ऑफ दिस स्टेट्स, ऐसा है कि बहुत सारे स्टेट्स ने अब क्लियर कर दिया है, बट ये अनदर रिमाइंडर है ऑफ द प्रिकैरियस फाइनेंशियल सिचुएशन। ये जो इंसिडेंट हुआ है वो क्या है? एक रिमाइंडर है। किस लिए? फॉल होने का, फाइनेंशियल पोजीशन जो है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का, उसका फाइनेंशियल पोजीशन का ये एक इंसिडेंट हाईलाइट करता है, ठीक है? ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। ये जो इंसिडेंट हुआ है ये इस चीज को हाईलाइट करता है, ठीक है? प्रिकैरियस फाइनेंशियल, मतलब प्रिकैरियस का मतलब होता है ऑलमोस्ट जो आपका फाइनेंशियल पोजीशन है वो डेंजर में या फिर कोलैप्स करने वाला है। आगे बढ़ते हैं। सबको समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है ना? जिसको ना आए उस प्लीज कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। Distribution companies are the weakest link in the power chain. Rising losses at the distribution level mean that the DISCOM dues to GENCOs continue to go up, who in turn delay payments to coal mining companies, thereby adversely impacting the stability of the entire power sector. देखते हैं ये जो 3 लाइन है वो क्या बोल रहा है। जो भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है वो वीकेस्ट लिंक होती है, जो भी हमारा पावर सेक्टर है, पावर चेन है हमारा इकोसिस्टम में, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती है वो वीकेस्ट लिंक है। जो लॉसेस इंक्रीज हो रहे हैं, राइजिंग लॉसेस डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे, इसका मतलब क्या है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है उनका जो ड्यूज है टू जनरेटिंग कंपनीज, पावर जनरेटिंग कंपनीज, वो इंक्रीज कर रहा है। ड्यूज हम इंक्रीजिंग लेवल पे है, ठीक है? इंक्रीजिंग ट्रेंड पे है। इसके कारण क्या होता है कि इसके वजह से जो पेमेंट्स होता है कोल माइनिंग कंपनीज को डिले होता है। तो ये जो चेन है, इस पूरे चेन के कारण ये एडवर्सली इम्पैक्ट किसको कर रहा है? स्टेबिलिटी को कर रहा है, एंटायर पावर सेक्टर के स्टेबिलिटी को, ठीक है? एंटायर पावर सेक्टर के स्टेबिलिटी को इम्पैक्ट कर रहा है।
तो अब सबको समझ में आया क्या हो रहा है, स्टेबिलिटी को इम्पैक्ट कर रहा है। चलिए आगे रीड करते हैं। While there have been various attempts to turn around the financial and operational performance of state discoms, the results have been well short of expectations. इसमें बोला जा रहा है कि ऐसे तो बहुत सारे अटेम्प्ट्स लिया है, टर्न अराउंड मतलब करना, मतलब जो फाइनेंशियल पोजीशन अभी खराब है उसको बेहतर बनाने के लिए बहुत सारे अटेम्प्ट्स लिए गए हैं स्टेट डिस्कॉम्स, स्टेट के डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के ऊपर, लेकिन जो रिजल्ट है वो शॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेशन, मतलब कि जो आपका एक्सपेक्टेशन है उतना वो लिव अप टू नहीं हुआ, मतलब उतना रिजल्ट्स नहीं मिला जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, सबको समझ में आना चाहिए। बहुत अच्छा एक आर्टिकल है, तो इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। द रिजल्ट्स हैव बीन शॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेशंस। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। Each time the size of the bailout has only risen. In the early 2000s, the scheme for repayment of state electricity board dues amounted to roughly rupees 41,500 crore. The financial restructuring plan of 2012 involved an outlay of around 1.2 lakh crore. While under the Ujjwal Discom Assurance Yojana, that is UDAY, in 2015 the bailout was in excess of rupees 2 lakh crore. Yet Discom losses have continued to rise. As corporation, as have their obligations debt burden. चलिए यहाँ तक देखते हैं। बेल आउट का मतलब क्या होता है, हम लोग ने यहाँ पे लिखा है an act of giving financial assistance to a failing business or economy to save it from collapse. बेल आउट का मतलब होता है असिस्टेंट देना, फाइनेंशियल असिस्टेंस देना। हर एक टाइम जो हम लोग फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहे हैं उसका साइज इंक्रीज किया है। क्या लिखा है? ईच टाइम द साइज ऑफ द बेल आउट हैज ओनली राइजन। राइजन का मतलब इंक्रीज किया है साइज, मतलब जितना फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जा रहा है वो हर टाइम इंक्रीज किया है। जैसे डेटा से ये बताया जा रहा है, यहाँ तक पूरे डेटा से बताया गया है। ठीक है, अर्ली 2000 में कितना दिया गया था? 41,500 करोड़। ठीक है, फिर 2012 में 1.2 लाख करोड़। फिर अंडर दी उज्जवल डिस्कॉम अश्योरेंस योजना, उदय के अंदर में कितना दिया गया? 2 लाख। ठीक है, तो हर साल देखिए आप इंक्रीज किया है, 41,000 से 1.2, 1.2 से 2, लेकिन फिर भी जो लॉसेज है डिस्कॉम लॉसेज वो कंटिन्यू टू राइज है, वो कम नहीं हुए। ठीक है, उनका बर्डन कम नहीं हुआ। अब 2020 में पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन एंड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन सैंक्शन रुपीज 1.3 लाख crore of loans to DISCOMs to help clear their dues to GENCOs. अब क्या हुआ है 2020 में ये जो कंपनी है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इन्होंने सैंक्शन किया रुपीज 1.3 लाख। ठीक है, 1.3 लाख सैंक्शन किया, बट फिर भी आप सोचिए इतना मनी असिस्टेंस, फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के बावजूद जो डिस्कॉम्स थे वो अपने ड्यूज को क्लियर नहीं कर पाए। अब क्या लिखा है? अनदर पैकेज वॉज अनाउंस्ड इन 2022 करंट ईयर में एक और पैकेज अनाउंस हुआ है। द RBI रिसेंटली एस्टिमेटेड दैट इफ अनदर बेल आउट इज टू बी स्ट्रक्चर्ड along the lines of Uday, then along with the cash infusion that will be needed to pay off their power purchase dues, it would cost state government rupees 4.32 lakh crore. आप लोग ने इतना दूर तक रीड किया? ठीक है, तो अब प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें, रिलेटिव्स को रिकमेंड करें। ये बहुत अच्छा चैनल है, इसमें मैं ये जो एडिटोरियल एनालिसिस है वो डेली बेसिस पे आप सभी के लिए लाऊंगी, और मैं परसेंटेज के ऊपर भी एक सीरीज़ चला रही हूँ जो कि स्टूडेंट्स फ्रॉम स्टैंडर्ड 6 टू स्टैंडर्ड 10 यूज़ कर सकते हैं, एंड उसका मैं डिफरेंट लेवल्स में बता रही हूँ ताकि आप लोग उसको यूज़ कर सकें। ठीक है, एक कॉम्पिटिटिव लेवल भी उसमें है रहेगा, लेवल 3 जो रहेगा वो आपका कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए रहेगा। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, जितना लाइक करेंगे तो मुझे वैसा ही मोटिवेशन मिलेगा आप सभी के लिए वीडियो लाने के लिए।
तो प्लीज़ कंटिन्यू वॉचिंग किया कीजिए। तो चलिए देखते हैं आगे अभी हम लोग। द RBI रिसेंटली एस्टिमेटेड दैट इफ अनदर, RBI ने क्या बोला, RBI ने बोला कि अगर दूसरा हम लोग को बेल आउट देना है, फाइनेंशियल असिस्टेंस देना है उदय के लाइन में, तो कैश इन्फ्यूजन, मतलब कैश इन्फ्यूजन का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने, कैश इंट्रोड्यूस के अलावा उनके जो ड्यूज है ये गवर्नमेंट को भी कॉस्ट करेगा ₹4.32 लाख करोड़। सोचिए, उनका ड्यूज के साथ साथ गवर्नमेंट को भी इस चीज़ का कॉस्ट होगा। टू पुट दिस इन पर्सपेक्टिव, इसको पर्सपेक्टिव में लाने के लिए, दिस इज मोर देन व्हाट द सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेंड्स ऑन हेल्थ, एजुकेशन और रूरल। आप सोच सकते हैं ये कितना बड़ा पॉइंट है, ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। इसको पर्सपेक्टिव मतलब एक वे में लिखने के लिए हम लोग बोल सकते हैं, दिस इज मोर देन व्हाट द सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेंड्स। सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्पेंड करती है हेल्थ, एजुकेशन या फिर रूरल डेवलपमेंट में, ये जो ड्यूज के लिए दे रही है, प्रोवाइड कर रही है डीकॉम्स को, तो वो ये बहुत ज़्यादा है जो कि गवर्नमेंट स्पेंड करती है हेल्थ, एजुकेशन या रूरल डेवलपमेंट में। होप आप सभी को ये आर्टिकल समझ आया हो। मेरा ये ऐसा आर्टिकल एवरीडे देखिए एडिटोरियल एनालिसिस पे। यहाँ पे जो ये आर्टिकल मैंने लिया है वो इंडियन एक्सप्रेस से लिया है। मैं ऐसे वीडियोस हर दिन ला रही हूँ एडिटोरियल एनालिसिस पे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि मैं ऐसे वीडियोस आप सभी के लिए हर दिन ला पाऊँ। Thanks for watching and continue watching my video.